नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरो चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और आज का टॉपिक मैंने इस प्रकार से मेंशन किया है गाइस कि आपके जीवन का राज धीरे धीरे अब आपके जीवन की सच्चाई खुल रही है। आपके जीवन की जो सच्चाई है अब लोगों के सामने में आ रही है। तो इसी टॉपिक के ऊपर टैरो की रीडिंग करने वाले हैं और हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है, टाइमलेस रीडिंग होने वाला है। जब कभी भी आप इस वीडियोस पर आएंगे, हो सकता है आपसे रेजोनेट कर सकता है। और आप लोगों से अगर रेजोनेट करता है तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को करवा सकते हैं। ठीक है, हरे राम। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? आपके जीवन का राज अब धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों के सामने में आपकी जो सच्चाई है वो आ रही है गाइस। ओके, क्योंकि हरे राम हरे राम, लोगों ने आपको गलत समझा, लोगों ने आपको निकम्मा समझा, लोगों ने आपको असफल समझा। आप कभी असफल नहीं हो सकते, आप कभी सफल नहीं हो सकते, ऐसा उन्होंने घोषित कर दिया था गाइस। लेकिन आपके अंदर में वो जिद है, वो एक्साइटमेंट है आपको आगे बढ़ने का, आपको कर गुजरने का, क्योंकि आप पैदा ही उसलिए है क्योंकि आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप जिंदा है गाइस तो सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को साकार करने के लिए और अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, है ना। वरना जीवन जीने की कोई चाह नहीं है, वरना जीवन यहाँ इस धरती पर रहने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप जीवन जी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को साकार करने के लिए और दुनिया वालों को दिखाने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आपको काफ़ी नर्वस किया है। लोगों ने आपको काफ़ी आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश की है उन्होंने। ठीक है, जितना आप अपना हौसला दिखाते गए, जितना आप आगे बढ़ने के बारे में ट्राई करते गए, जितना आप अपने आप को एक्साइटमेंट आप रखते हुए, लेकिन लोग आपको उस लेवल पर नहीं देखना चाहते थे। ठीक है, तो आप अब अपनी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं। लोग आपको जिस हालात में देखना चाहते थे अब वो हालात आप नहीं दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा कर गुजरने वाले हैं जिसके माध्यम से लोगों की जो आंखें हैं वो फटी की फटी रहने वाली है। ठीक है, और आपके जो राज है ना अब धीरे धीरे खुल रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि आप क्या चीज है। और देखिए धीरे धीरे अब वो आपको सल्यूट कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको मान रहे हैं, धीरे धीरे आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल, वाओ, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स और एक लास्ट कार्ड निकालूंगी गाइज। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। 8 ऑफ द स्टार की एनर्जी निकल कर आई हुई है। 100% मैंने जो कहा वो 100% सही है गाइज, क्योंकि मैंने कहा कि आप सिर्फ अपने सपनों के लिए जिंदा है, वरना जीने की आपको कोई चाह नहीं है। क्योंकि लोगों ने आपको इतने शॉट्स चलाए हैं आप लोगों के जीवन के ऊपर, इतनी तलवारें चलाई है। आपके अपनों ने भी हो सकते हैं, आपके जो भी है जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों ने आपके पीठ पीछे तलवारें चलाई है गाइस। ओके, क्योंकि देखो आपको ऐसे जंजीरों में बांधा गया था। हो सकता है एक तो पहले से ही आप कुछ जिम्मेदारियों में फंसे हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जिसके कारण आप वहाँ से निकल नहीं सकते। लेकिन उसका जो फायदा है ना, ये लोगों ने काफ़ी उठाया है। क्योंकि जब आप ऐसे कर्तव्य से बंधे हुए हैं, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, जाना तो कोई और चाहते हैं। अगर आप
जो कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन आप कुछ ऐसी जंजीरों से फंसे हुए हैं, ऐसे कर्तव्य से जकड़े हुए हैं कि जहाँ से निकलना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, लोगों ने आपका वहीं से फायदा उठाया है। लेकिन क्योंकि देखिए, जो इंसान हम उसको चैलेंज करते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकलना है, तुम्हें ये काम करना है, लेकिन हमें पता होता है कि हम किस चक्र जाल में फंसे हुए हैं, है ना? क्योंकि हमको हमारे कर्तव्य को भी पूरा करना है, हमें समाज में भी रहना है, बहुत सारे ऐसे कार्य जो होते हैं वो हमें करना है। लेकिन दुनिया इसे नहीं समझ सकती। दुनिया तो वो कार्य करने के लिए चल पड़ती है गाइस, ना, जो इस दुनिया के काबिल नहीं होते हैं, ऐसे कार्य करने के लिए चल पड़ती है और वो अपने इच्छाओं को जल्दी साकार कर लेते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसे जंजीरों में फंसे हुए थे, करना तो बहुत कुछ चाहते थे, कर तो बहुत कुछ सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप ऐसे चक्रजाल में फँसे हुए हैं, जहाँ से निकालना आसान नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स। तो मैं कुछ राशियाँ मेंशन कर देती हूँ गाइज़ यहाँ पर। मुझे राशियाँ नज़र आ रही है लिब्रा, स्कॉर्पियो, ओके, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस भी नज़र आ रही है। हरे राम, हरे राम। जहाँ तक मुझे मिथुन राशि भी नज़र आ रही है, वृश्चिक, कैंसर, वर्गो, लियो, ठीक है? इस प्रकार से जहाँ तक सारी राशियाँ निकल कर आई हुई है। हरे राम, हरे राम। फायर साइन, अर्थ साइन, वाटर एलिमेंट और एयर साइन भी निकल कर आई हुई है गाइस, ओके। इस प्रकार से सारी राशियाँ निकल कर आई हुई है, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछते हैं कि ये किस राशि का वीडियो है, तो मैं हमेशा जनरल वीडियोस बनाती हूँ गाइस और उसमें सभी राशियाँ आती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपके कमेंट्स में क्वेश्चन होते हैं कि किस राशि के लिए है, इसलिए मैं कभी कभार राशियाँ भी मेंशन कर देती हूँ, ठीक है। अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो किसी का डेट ऑफ बर्थ मुझे 6 नज़र आ रहा है, किसी का 8 नज़र आ रहा है, किसी का 9 भी नज़र आ रहा है और किसी का मुझे 11 भी नज़र आ रहा है। साथ में मुझे 18, 20, ओके, 28, 30 इस प्रकार से, हरे राम, 22, 16, 18, 12, 10, 26, 28 इस प्रकार से कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपका मंथ भी हो सकता है। इस प्रकार से कुछ लोगों की राशियाँ निकल कर आई हुई है। हरे राम, हरे राम। तो देखिए गाइस, देखिए, जो कुछ भी आप लोगों के जीवन में हुआ, लोगों को ऐसा लग रहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, इन सारी जिम्मेदारियों से कभी बाहर भी नहीं निकल सकते, आप जहाँ पर है वहीं पर रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस, एक समय होता है, एक टाइम पीरियड होता है। हर किसी का जंजीरों से निकलने का एक टाइम पीरियड होता है। ईश्वर ने अगर आपको उन जंजीरों में अगर बांधा हुआ है, तो किसी रीज़न से ही बांधा होगा, किसी रीज़न से ही आपको वहाँ पर रखा गया होगा, क्योंकि आप ज़िम्मेदारियों को पूरे करने वाले पर्सन हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने वाले पर्सन नहीं हैं। जो लोग भागते हैं ना गाइस, वो लोग, हरे राम, जो लोग भागते हैं ना, वो अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं सँभाल पाते हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं होता। उनको तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप से ही मतलब होता है, किसी और से उन्हें कोई लेना-देना नहीं होता। लेकिन जिनको किसी से लेना-देना नहीं होता गाइस, वो किसी लाइफ़ पर्पज़ से नहीं आते हैं, ठीक है? उनको तो सिर्फ़ जीवन को एन्जॉयमेंट करना होता है, जीवन को अपने लेवल पर जीना होता है, अपने लिए जीना होता है। लेकिन आप जो है, आप अपने लिए नहीं आए हैं, आप समाज के लिए आए हैं, आप अपने परिवार के लिए आए हैं, आप कर्तव्य को लेकर आए हैं। आपके ऊपर काफ़ी सारे कर्तव्य हैं, अपनी फैमिली के कर्तव्य हैं, अपने समाज के कर्तव्य हैं, क्योंकि हरे राम, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, द स्टार का कार्ड मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है, चाहे वो पितृ दोष हो सकता है, कोई कोई दोष होते हैं गाइस, हमारे ऊपर काफ़ी सारे दोष होते हैं, काल सर्प दोष होता है, पितृ दोष होता है, वास्तु दोष होता है, बहुत सारे दोष होते हैं हमारे ऊपर। तो उसी प्रकार से ना आप मुझे पितृ दोष लेकर आए हुए हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और जो पितृ दोष होता है गाइस, ये बहुत ही अच्छे के लिए होता है। पितृ दोष ये होता है कि हम हमारे पूर्वजों की हीलिंग के लिए हमारा जन्म होता है। मतलब हमारे पूरे फैमिली में जो कार्य आपको सौंपा जाता है, वो कार्य किसी और को सौंपा नहीं जाता। आप ऑब्ज़र्व कीजिए, आपकी सोचिए कि आपके परिवार में आप काफ़ी सारे बहन-भाई हो सकते हैं और भी कोई लोग हो सकते हैं, लेकिन जैसी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, क्या वैसी ज़िम्मेदारी किसी और के ऊपर है? जैसा आप कर रहे हैं, वैसा क्या वो लोग कर रहे हैं? जैसे आपके गुण हैं, क्या वैसे उन लोगों के गुण हैं?
नहीं है। आप लोगों में और उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसीलिए देखिए, आपके ऊपर कोई दोष इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने पूर्वजों का उद्धार करें, अपने नाम रोशन करें, अपना खुद का नाम रोशन करें और अपने पूर्वजों की भी हीलिंग करें। उनके भी लिए कुछ ऐसे कार्य कर जाएँ, जिसे आज तक किसी ने नहीं किया है, और ये आपके पितरों की आपसे अपेक्षा होती है, और पितरों की अपेक्षा होने के कारण वो लोग आपको ब्लेसिंग भी देते हैं गाइस। इतना ब्लेसिंग देते हैं कि आपके जैसा किसी और ने कभी नहीं किया होगा। ऐसी ब्लेसिंग वो लोग आपको देते हैं, आपके पूर्वज। और आप आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए भी ऐसा कुछ कर गुजरने वाले हैं, है ना? जिससे कि दुनिया देखते रहेगी। आपके लाइफ में इतने जो भी स्ट्रगल्स आए हैं, वो क्यों आए हैं? उसके पीछे यही रीज़न है। लोगों ने कर लिया लेकिन आपने नहीं किया। उसके पीछे कारण है गाइस, ठीक है? क्योंकि ईश्वर आपको बहुत बड़ा कुछ देना चाहता है। आपको ऐसे लेवल पर पहुँचाना चाहता है जहाँ पर 99% लोग नहीं पहुँच पाते, और इसीलिए आप में और उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, ठीक है? तो आप ऊँचाइयों पर जाने के लिए आए हैं, आप ऐसा नाम रोशन करने के लिए आए हैं, अपने नाम पे, अपने बदौलत पर ऐसा कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हैं, जो आज तक आपकी फैमिली में, आपके इर्द-गिर्द में कभी किसी ने नहीं किया है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं, स्टार की तरह चमकने वाले हैं चारों ओर, ठीक है? चारों ओर, जिधर-उधर मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जिधर और सिर्फ़ आपका ही नाम होगा। आपको काफ़ी नेम फेम मिलने वाला है। आप हो सकता है कि अगर आप सिंगर हैं, अगर आप डांसर हैं, तो 100% स्टार की तरह शाइन करेंगे। हर तरफ आप ही का ही नाम होगा, हर तरफ हर किसी की आँखों में आप ही नज़र आएँगे, ओके? चारों तरफ, हर दिशाओं में आप ही आप नज़र आने वाले हैं, क्योंकि आपको ईश्वर ऐसे लेवल पर पहुँचाने वाला है, जिसके माध्यम से कि कोई आपके परिवार में नहीं गया है, ठीक है? तो आपके ऊपर ये जो दोष लगा है, जितनी कठिनाइयों का सामना आपने किया है, जितना भी करते हो कि सँभालते-सँभालते आप लोग यहाँ तक आए हैं, अपनी इच्छाओं को मार दिया, है ना? काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस आप लोगों ने किए हैं, काफ़ी सारे त्याग कर दिए हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सपनों को साकार करने के लिए। और आप सिर्फ़ अगर जीवित है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सपनों को साकार करके, जब तक आपके सपने साकार नहीं हो जाएँगे, तब तक आप चैन की साँस नहीं लेने वाले हैं। इस प्रकार से आप लोग हैं गाइस, ठीक है? क्योंकि आप लोग बहुत बड़े मैनिफेस्टर हैं, और बहुत बड़े आप लोग आने वाले समय के सुपरस्टार हैं, ठीक है? तो इसलिए आप जो कुछ भी एफ़र्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आपने त्यागा है, जो कुछ भी बलिदान दिया है, जो कुछ भी अपनी इच्छा आकांक्षाओं को मारा है, और अभी तक बहुत ही स्ट्रगल लाइफ आप लोगों ने फेस किया हुआ है, तो इसका जो फल है, वो बहुत ही खूबसूरत वे में आप लोगों को मिलने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल एनर्जी ये बता रहा है कि आप आने वाले समय के दानी दाता है गाइस, ठीक है? आप दान धर्म करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आप आप ऐसे कार्य कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के लिए भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने आने वाले बच्चों के लिए भी ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जिसके माध्यम से आपके कारण सभी को ब्लेसिंग मिले, सभी को आशीर्वाद मिले। आपका जो परिवार है, आने वाला जो परिवार है आपका, वो हमेशा सुख शांति से, समृद्धि से भरा हुआ रहे, हमेशा उनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहे। जैसा आपने जीवन जिया है, वैसा वो जीवन ना जिए। इसलिए आप लोग कुछ ऐसे मैनिफेस्टेशन कर रहे, कुछ हीलिंग कर रहे, कुछ लोग हीलर हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है इस रीडिंग पर जो लोग भी आ रहे हैं, जो भी टैरो की रीडिंग पर आ रहे हैं, वो आने वाले समय के हीलर है। डेफ़िनेटली आने वाले समय के आप लोग हीलर है गाइस, ठीक है? आप हीलिंग करेंगे, आप लोग लोगों की लाइफ को चेंज करेंगे, लोगों की लाइफ को एक दिशा देंगे, उनको एक पाथ देंगे। आने वाला समय आप बहुत बड़े सुपरस्टार होने वाले हैं, और आप लोगों की आँखों में चमकने वाले हैं। देखिए गाइस, आप ऐसे दानी-दाता हैं, ऐसे दान धर्म करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आपके माध्यम से ईश्वर काफ़ी दान धर्म करवाने वाला है, और इतना पैसा रुपया आपके झोली में देने वाला है कि दोनों हाथों से भी अगर दान धर्म करते हैं, तो भी आपके पास से कम नहीं होगा। इतना पैसा डेफ़िनेटली 2026 से लेकर आने वाले 5 साल का टाइम पीरियड आप लिख लीजिए गाइस, ठीक है? आप अपने टाइम पीरियड लिख लीजिए। जो लोग जिनकी हीलिंग हो चुकी है, जो लोग यहाँ तक आ चुके हैं, जिन लोगों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है, वही लोग 2026 में रन करने वाले हैं, और आने वाले 5 सालों के अंदर में आप इतने रिच पर्सन बन जाएँगे कि दोनों हाथों से भी अगर खुला अगर लुटाते हैं, खुला खर्चा करते हैं, खुला अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने सपनों को
जैसे कि अगर आप अपनी चीज़ों को कोई खरीद के गए थे ना, किसी का डिज़ायर रहा है, कोई अगर फीमेल अगर इस रीडिंग में अगर आई है ना? किसी का सपना है कि मैं डायमंड सेट खरीदूँ, है ना? मैं बीएमडब्ल्यू में बैठूँ या बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत सारे नौकर-चाकर हो, कुछ भी, है ना? हर किसी के अपने-अपने डिज़ायर्स होते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये सारे डिज़ायर्स देखे हैं, तो 100% आने वाले 5 सालों के अंदर में आपके पास में सब कुछ होगा गाइज़, सब कुछ होगा। घर, मकान, पैसा, लग्ज़रियस लाइफ़, कार, बंगला, दोनों हाथों से भी अगर खर्चे कर रहे हैं, तो भी आपकी जेब कभी खाली नहीं होने वाली है। इतना पैसा 5 सालों के अंदर में आपके पास में आने वाला है। आप लिख कर रख दीजिए, क्योंकि 2026 आपके जीवन को चार चाँद लगाने के लिए आ चुका है। हरे राम, हरे राम। इसीलिए जो भी टॉक्सिक लोग निकले हैं, आपने देखा होगा गाइज़ कि आपके जीवन से काफ़ी सारे लोग निकल चुके हैं। है ना? जो लोग आपको सर्व नहीं करते थे, जिन लोगों से आपको घृणा होती थी, जिन लोगों से आपको चिढ़ होती थी, जो लोग आपको पसंद नहीं थे, तो ऐसे जो लोग हैं ना, वो आप लोगों के जीवन से निकाल दिए गए। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का आपके जीवन में कोई काम नहीं है। आपके जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे प्योर लोगों का काम है, ऐसे अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का काम है, जो कोई किसी लाइफ़ पर्पज़ के माध्यम से आया हो। ऐसे लोगों के साथ में आप कनेक्ट होने वाले हैं। ऐसे साधारण एनर्जी के साथ में आप बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होने वाले हैं, और इसीलिए जो भी साधारण एनर्जी के लोग थे आपके जीवन में, ऐसे लोगों को आपके जीवन से निकाल दिया गया है। और अब आप लोगों के जीवन में ऐसे लोग आने वाले हैं, बड़े-बड़े योद्धा आप लोगों के जीवन में आने वाले हैं गाइस, ठीक है? द चैरियट की एनर्जी निकल कर आई हुई है। हरे राम, हरे राम। द चैरियट की एनर्जी निकल कर आई है, क्योंकि सबसे पहले तो आप साधारण सोल बिल्कुल भी नहीं है। आपने अपने ऊपर इतना इनर वर्क किया है, अपनी क्वालिटी को इतना बढ़ाया है, अध्यात्म के क्षेत्र में आकर, या फिर अपने ऊपर कुछ ऐसे स्पिरिचुअल कार्य करके, या फिर आपने मैनिफेस्टेशन करके आपने अपनी चीज़ों को बनाया है गाइज़, ओके? अपनी सोल को आपने बनाया है, क्योंकि आपकी सोल जितना तड़पी है पास्ट में, उतना ही अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। तो आपके जैसे ही स्ट्रॉन्ग लोग, जैसे कि आपकी सोल है, जैसे कि आप स्पिरिचुअल है, जैसे कि आपका नॉलेज है, आपके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरों के पास में नहीं है, ठीक है? तो आपके पास में कुछ यूनिक चीज़ें हैं, कुछ क्वालिटी है, तो ऐसे ही लोग आप लोगों के साथ में जुड़ने वाले हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही दमदार और बहुत ही नॉलेजेबल लोग आप लोगों के साथ में जुड़ने वाले हैं। अब जो चिल्लर लोग हैं ना, वो आप लोगों के साथ में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को ईश्वर ने आपके जीवन से निकाल दिया है। क्योंकि ये जो भेड़-बकरियाँ होती हैं, वो हमेशा शेर को चैलेंज करती है, या फिर वो हमेशा उसको चिढ़ाने का काम करती है, या फिर उसके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के कार्य करती है, उसके पैर खींचने के ही काम करती है गाइस। इसीलिए ऐसे लोगों का होना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसलिए ऐसे लोगों को दूध में जैसे मक्खी गिरती है और हम निकाल के फेंक देते हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोगों को तुरंत निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि ये जो लोग हैं, ये कब आप लोगों के जीवन में जिस थाली में खाना खाते हैं, उसी थाली में लोग छेद गिराते गए, ठीक है? तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी रखिएगा मत। थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि इन्हीं लोगों ने एक समय पर आपको बहुत रुलाया है, ठीक है? जब इनकी ज़रूरत थी ना आप लोगों को, जिस समय आपको ज़रूरत थी, मैं ये टाइम पीरियड देख पा रही हूँ, 4 साल का टाइम पीरियड देख पा रही हूँ गाइस। हो सकता है कि वो कोविड का समय था, है ना? और कोविड में लोगों ने बहुत सारे ऐसे अपने जीवन में चैलेंजेस देखे हैं, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ देखे हैं, फाइनेंस वाइज़, है ना? फाइनेंस वाइज़ देखे हैं, फिज़िकल कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स थे, किसी को मेजर प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे समय पे ही इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया। इन लोगों ने ही आपको उस समय रुलाया। हो सकता है आपको पैसों की ज़रूरत हो सकती है, हो सकता है कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है, ओके? तो उसी समय पे इन लोगों ने आपको बहुत परेशानियाँ दी, आप लोगों को रुलाया, आपके आँखों से आँसू निकाले, लेकिन बस जिसका कोई नहीं होता उसका परमपिता परमेश्वर होता है। तो वैसे ही आपने ईश्वर से प्रार्थनाएँ की, ईश्वर के चरणों से जुड़े, है ना? और लोगों ने देखिए आपका इस प्रकार से मज़ाक उड़ाया, इस प्रकार से आपकी अवहेलना की, लोग आपको देख रहे थे गाइस। जब आप ऐसे
जब आप ऐसे सिचुएशन में थे कि आप अकेले थे, आपके साथ कोई नहीं था, है ना? हो सकता है कि आपके ऊपर भी बहुत सारे ये इन लोगों का जो वॉच था ना आप लोगों के ऊपर कंटिन्यूअसली था। ये लोग जानना चाहते थे कि अभी आप क्या कर रहे हैं, कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल आप अच्छे हुए हुए हैं या नहीं हुए, आप क्या कर रहे हैं, मतलब ये सब कुछ जानकारी रखना चाहते थे। आपको छुप-छुप के ये लोग देख रहे थे, है ना? लेकिन अब इस 4 साल के 5 साल के टाइम पीरियड में गाइस आप लोग ऐसे पावरफुल बनकर निखर कर बाहर आ चुके हैं कि अब आपकी जो बराबरी है ना ये लोग नहीं कर सकते। और ये जो लोग हैं अब आपसे मिलने के लिए तरसेंगे, आपको देखने के लिए तरसेंगे और हो सके तो आने वाले समय में इन लोगों को भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़े आप लोगों से मिलने के लिए। क्योंकि जब आप इन लोगों के साथ में थे तब इन लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है। तो समय बड़ा बलवान होता है गाइस, क्योंकि समय रहते ही अगर हम किसी की अगर वैल्यू करते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ में होते हैं, लेकिन जो वैल्यू नहीं करते वो हमारे जीवन से निकल जाते हैं। इस प्रकार से मैं आप लोगों की रीडिंग को देख पा रही हूँ, लेकिन अब आप लोगों की धीरे-धीरे इन लोगों की नज़रों में वैल्यू बढ़ चुकी है गाइस, है ना? बढ़ चुकी है। द वर्ल्ड की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो आप लोग मुझे वर्ल्ड वाइज कुछ लोग मुझे वर्ल्ड वाइज फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग वर्ल्ड वाइज फेमस होते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ अपने देश में ही नहीं तो वर्ल्ड वाइज फेमस हो रहे हैं आप, क्योंकि आपने अपने ऊपर काफी इनर वर्क किया है। हो सकता है कि अगर जिनकी भी वर्ल्ड वाइज जो लोग फेमस होने वाले हैं, जो वर्ल्ड वाइज यात्राएं करने वाले हैं, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन किया है कि मैं देश विदेश की यात्रा करने वाला हूँ या फिर मैं देश विदेश की यात्राएं कर चुका हूँ, इस प्रकार से जिस किसी ने भी मैनिफेस्टेशन किया है, ये जो आपका मैनिफेस्टेशन है 100% कंप्लीट हो चुका है। और 2026 में देखिएगा गाइस कि आप देश विदेश की यात्राएं के लिए बिल्कुल भी आप रेडी हो चुके हैं, ठीक है? क्योंकि आपका जो मैनिफेस्टेशन है ये कंप्लीट हो चुका है, तो आपको देश विदेश की यात्राएं करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि आप कहीं करियर वाइज कहीं जॉब के लिए किसी रीजन से अगर आप जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के हिसाब से जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी आप रेडी है। आप लोगों के लिए हर प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने वाली है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने भी 5 साल के अंदर में जो कुछ भी मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, उन लोगों का मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो चुका है और 2026 आपके लिए खूबसूरत पल लेकर आ रहा है गाइस, और आपके हर चीज़ों में आपका साथ दे रहा है। कहीं घूमने जा रहे हैं, काफ़ी सारी तीर्थ यात्राएं हो सकती है, कहीं टेम्पल में जा सकते हैं, कहीं पर भी आप जहाँ आपकी इच्छाएं है वहाँ पर आप जा सकते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ऐसे आ रहे हैं जिसके माध्यम से अपॉर्चुनिटीज इतनी भारी आ रही है गाइस आप लोगों की तरफ। हरे राम। अपॉर्चुनिटीज इतनी भारी आ रही है कि आपको इस अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से ही काफी सारे जो बेनिफिट है वो मिलने वाले हैं, है ना? जैसे कि आप आने वाले 5 सालों में इतने रिच पर्सन बनने वाले हैं। ये कहाँ से बनेंगे गाइस? ये किसी अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से बनेंगे। आपकी तरफ कोई हैंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कोई कंपनी आपसे हाथ मिलाना चाहती है, आपसे कोई प्रोजेक्ट साइन करवाना चाहती है। कुछ भी आपके जो रुके हुए कोई कार्य हो सकते हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, क्योंकि आपको एक रास्ता मिलने वाला है और आगे आप अब रन करने वाले हैं, ठीक है गाइस? और फाइनली ये बताना चाहूंगी कि फाइनली आप लोगों का जीवन जो है ना एक रानी की तरह, एक राजा की तरह ही होने वाला है ना? पावर होगी, सत्ता होगी, सब कुछ होगा। अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा लोगों को आपसे मिलने के लिए, ठीक है? आज अगर आपकी वैल्यू नहीं हुई है, पास्ट में आपकी अगर वैल्यू नहीं हुई है लोगों के पास में, लेकिन अब वैल्यू होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन का जो राज है ना वो धीरे धीरे खुल रहा है। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप लोगों की रीडिंग है। आशा करती हूँ कि आप लोगों से जो रीडिंग है रेजोनेट कर गई है, और रेजोनेट कर गई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है। प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा गाइस, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप के माध्यम से ही मैं आप लोगों से कनेक्ट होती हूँ। सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको व्हाट्सअप के थ्रू ही मैं देती हूँ, और जब बुकिंग जब हो जाती है उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में कॉल में आप लोगों के साथ में मैं रीडिंग का जो भी कन्वर्सेशन होता है वो रीडिंग के माध्यम से मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, कॉल के माध्यम से शेयर करती हूँ। लेकिन आप ऐसे ही अगर कॉल कर रहे हैं बिना वजह से तो कॉल मत कीजिएगा गाइस। सबसे पहले आपको बुकिंग करना है व्हाट्सएप के माध्यम से।
जो कुछ भी हमारे जो भी फीस चार्जेस होते हैं उसको पहले आप पे कीजिए, समय बुकिंग कीजिए, उसके बाद में आप हमसे जुड़िए। ठीक है, इस प्रकार से बुकिंग होती है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय